आप मानो या ना मानो, लेकिन एक बात तो तय हो गया कि ट्रंप नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट या खाड़ी देश में जितने भी कंट्रीज हैं वो हमसे पावरफुल ना हो, यानी कि अमेरिका से ज्यादा पावरफुल कोई भी देश नहीं बन सकता। ऐसा ट्रंप का आज भी मतलब मानना है। आखिर वो क्यों चाहते हैं कि हमसे पावरफुल कोई कंट्री ना हो? इसीलिए तो ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया अमेरिका ने, बल्कि इसराइल के द्वारा करवाया। अगर चाहते ट्रंप तो हमला कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट उन्होंने नहीं किया, अभी बाद में आकर हमला कर रहा है। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ट्रंप का रवैया क्या है और अमेरिका क्यों चाहता है कि हमसे पावरफुल देश कोई ना बने। आइए हम आज के इस एपिसोड में यही जानें। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ इसराइल पर भी भीषण बमबारी की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हम पर पहले ही हमला करना चाहता था, अगर हमला नहीं करते तो वो हम पर अटैक कर देता। वहीं अगला मैटर यह भी निकल कर आ रहा है कि ईरान ने अब अजरबैजान के नेक्चिवान एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि ईरानी शाहेद ड्रोन ने अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर हमला किया और ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इस अजरबैजान के एक बड़े एयरपोर्ट को उड़ाने की मतलब कोशिश की थी। हालांकि वहां पे भी भारी नुकसान हुआ है और उड़ानें रद्द कर दी गई है। देखिए, ईरान में चल रही जंग के बीच क्रिस्टोफर लंडाउ दिल्ली पहुंचे हैं। भारत पहुंचने पर क्रिस्टोफर ने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि अमेरिका, भारत और अन्य देश एक साथ मिलकर ईरान में बड़े बदलाव लाने पर काम कर सकते हैं, जिससे एक न्यू नॉर्मल तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का रेड लाइन ईरान का परमाणु बम का विकास था और वैसे भी ट्रंप भी नहीं चाहते थे कि ईरान परमाणु बम बना ले, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाएगा तो उधर जो खाड़ी देश के सब है छोटे छोटे कंट्रीज, उसके ऊपर ईरान का दबदबा बढ़ेगा और फिर वहां का बब्बर बन जाएगा ईरान। ट्रंप का यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर ईरान परमाणु बम बना लिया तो फिर हमारा बात तो एक तो मानता ही नहीं ईरान, और दूसरी बात हमारे ऊपर कहीं ना अटैक कर दे, क्योंकि ईरान आज से नहीं बल्कि 35 साल पहले से अमेरिका का खिलाफ चल रहा है। पहले हालांकि दोस्त था अमेरिका का और इसराइल का भी, लेकिन जब से खामनेई वहां का सुप्रीम लीडर बना तब से अमेरिका के साथ ज्यादा तनातनी हो गया और आज तक वैसा ही चल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जो है ये खाड़ी देशों में अपना बेस पॉइंट बना के रखा है, मिलिट्री बेस पॉइंट, लेकिन ईरान में इसका कोई भी मिलिट्री बेस पॉइंट नहीं है। इसलिए अमेरिका को भी चुभता है और ट्रंप भी खुलकर बोलते हैं कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर था वो हमारी बात नहीं मानता था। ये पहला कारण था। दूसरा कारण था कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता था तो अमेरिका उसको मना कर रहा था कि हम इसे परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। वही तीसरा जो कारण था, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या और ज्यादा करना चाहता था। अभी फिलहाल उसके पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल है, उसमें से 1500 तो अभी खर्चा ही हो गया होगा उसका, क्योंकि सभी जगह हमला जो कर रहा है। और अन्य ड्रोन भी हैं और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। 300 से 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास अभी मौजूद है। तो और इसकी संख्या बढ़ाना चाहता था ईरान। तो ट्रंप नहीं चाहते थे कि ईरान ज्यादा पावरफुल बने, क्योंकि उस एरिया में, खाड़ी एरिया में जितने भी कंट्रीज है उसके पास ना तो इतने ज्यादा हथियार है और ना ही परमाणु बम है। ठीक है, इसलिए अमेरिका को लगा कि आने वाले दिनों में ईरान ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हम लोगों के लिए सिर का दर्द बन जाएगा। ठीक है, यही वजह थी उसको मारने का, और वो खुद नहीं मारा बल्कि इसराइल के द्वारा मरवाया। हालांकि इसराइल से भी इसका तनातनी चल ही रहा था, तो इसराइल वाला भी सोचा क्यों ना इसको अब खत्म ही कर दें, क्योंकि अमेरिका का जब आदेश मिल ही गया है तो चलो हटाओ, झंझट ही खत्म। लेकिन झंझट तो खत्म नहीं हुआ है, अभी और लंबा चलेगा। अभी फिलहाल वहां जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो अयातुल्ला का लड़का ही बना है, उसका बेटा। ठीक है, और वही अभी गद्दी संभालेगा और लड़ाई तो अभी और लंबा चलेगा। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। अपनी आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।